आप दांत से चबाइए, यानी रोटी को ऐसा नहीं कि मुंह में डालिए और निगल जाइए। 32 दांत अल्लाह ने दिए। हकीमों ने कहा है कि जिस लुकमे को 32 बार चबाया जाए ताकि 32 दांत की ताकत उसमें शामिल हो जाए, वह दाना जैसे ही पेट में जाएगा, लीवर को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वह थोड़ा सा हरकत में आए, वो सारा दाना पचकर एक तरफ ब्लड बनेगा, एक तरफ पेशाब बन के निकलेगा, एक तरफ पखाना बन के निकलेगा, यानी फौरी अपना फंक्शन शुरू कर देगा वो। वरना अगर दांत में यहां नहीं चबाया गया तो पेट को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको चबाने के लिए। ब्लड बनने में ताखीर होगी, फुजला निकलने में ताखीर होगी, उसको हवा खारिज होने में ताखीर होगी, पिश पाखाना करने में ताखीर होगी, उससे कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी पैदा हो जाएगी। और उसका इलाज है कि दांत से वह काम लिया जाए जिस काम के लिए यह दांत को पैदा किया है। अगर वह काम दांत से नहीं लेंगे तो वह काम पेट को करना पड़ेगा। जब वह काम पेट करेगा तो लीवर डैमेज हो जाएगा, मरने से पहले पहले या तो तोंद निकल जाएगा, या गैस्ट्रिक के शिकार हो जाएंगे, या 2 रोटी खाने के काबिल नहीं रहेंगे। 2 रोटी खाएंगे तो उसके लिए 5 दवाइयां पचाने के लिए खानी पड़ेगी। हम सेहत के दुश्मन है, क्योंकि जो जिस काम के लिए है उसका इस्तेमाल करना होगा। हाथ को काम में लगाना होगा, पांव से काम करना होगा। जो मेरी माँ बहन बेटियां घर में रहती हैं, वो खाना है सो जाना है। हम उनके बाप ने शादी दिलाया था, लड़का जमींदार हो, इंजीनियर हो, चाहे वो अखलाक रहे, दीन रहे, नमाज रहे, रोजा रहे, कुछ नहीं, अच्छा खाता पीता रहे, मैंने बेटी दे दी। अब जब बेटी दे दी तो उनके यहाँ नौकरानियां आए, किचन में नौकरानियां, साफ करने वाली नौकरानियां, कपड़ा धोने वाली नौकरानियां। तो अब ये ना कपड़ा धोएगी अपने हाथ से, न किचन में खाना बनाएगी अपने हाथ से, न झाड़ू लगाएगा अपने हाथ से। ये क्या करेगी, किस काम की है ये सिर्फ इतना ही करेंगी, बैठ के 8-8 घंटे तक टेलीविजन देखेंगी। नौकरानी बोलेगी खाना हाजिर है, ठीक है। नौकरानी बोलेगी चाय हाजिर है, ठीक है। नौकरानी बोलेगी मैम कपड़ा दे, मैं धो देती हूँ। अब वो न कपड़ा धोने के लिए बदन हिलाएगी, न झाड़ू देने के लिए बदन हिलाएगी, न किचन में जाने के लिए बदन हिलाएगी। तो अब क्या करेगी, खा खा के कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, मोटापा आएगा। उसके बाद क्या होगा, तो अब जब मोटापा होगा बदन में तो बीमारी आएगी तो अब डॉक्टर के पास जाना होगा। यानी जो किचन में नहीं जाएगी उसे महीने में 5 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो अपने हाथ से झाड़ू नहीं लगाएगी उसको तो फिर डॉक्टर के पास 50 गोलियां इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसको तो फिर बदन को संभालना पड़ेगा। जो बदन से काम नहीं करेगी या जो नहीं करेगा उसको तो बदन संभालने के लिए सोचना पड़ेगा, उसको उठने के लिए सोचना पड़ेगा, उसको बैठने के लिए सोचना पड़ेगा, उसको सोने के लिए सोचना पड़ेगा, उसको बाथरूम जाने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन जो किचन में काम करती रहे, अपने हाथ से कपड़े धोती रहे, अब हाथ को काम में लगा दे, पांव को काम में लगा दे, जब काम में लगा देंगी तो फिर दवाइयों का इस्तेमाल कम हो जाएगा, ये सीना मजबूत रहेगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी। चक्की पीसने में बीमारियों का शानदार इलाज है। अपने समाट से उखली में डालकर धान कूटने में उसमें साहब हार्ट की बीमारी का शानदार इलाज है। किचन में खड़े रहकर काम काज करने में डॉक्टर कहते हैं रोजाना कम से कम 1 से 2 घंटे तक खड़े रहिए। खड़े रहने में अब इंसुलिन बनता है, खड़े रहने बदन में एनर्जी मिलती है। तो जो औरतें रोजाना 3 टाइम खाना बनाने में 3 घंटे खड़ी रहे, कितना बड़ा एक्सरसाइज है वो। यानी जो अपने जिस्म को काम में नहीं लगाए उसे तो दर्द के लिए, कराह के लिए, आह करने के लिए, ओह करने के लिए उसे तो घर वालों का बोझ बनना पड़ेगा। इसलिए जो बाप ये तमन्ना करता है कि मेरी बेटी आराम से खाएगी पिएगी, वह बाप औलाद का दुश्मन है वो। और जो बाप अपनी औलाद को ये बता दे कि तुमको उस घर में मैं भेज रहा हूं जिस घर में मुसीबतें आएंगी, मगर मुस्कुराते हुए मुसीबत को पाट देना, कभी शिकायत और तनकीद मत करना। आदमी काम के लिए पैदा हुआ है, जब तक जिंदगी है उसे काम करना चाहिए, जिस्म को मेहनत का आदी बनाना चाहिए। कभी शिकवा मत करना, किसी दूसरों पे काम मत थोपना, अपना काम खुद से करना, दूसरों की सेवा भावना से काम करना। कभी कोई तुमसे नाराज ना होगा, वरना काम को बोझ समझेगी तो फिर सास तुमसे नाराज होगी, शौहर तुमसे नाराज होंगे। और फिर मेहनत करने के लिए ये दुनिया बनी है, मेहनत करना, बैठ बैठ के मत खाना। मुसीबतें आएंगी, अरबपति के यहाँ भी मुसीबत है। बच्चा पैदा करना होगा तो दर्द तो पैदा होगा ही, दर्द तो होगा। दर्द से कोई भाग नहीं सकता, बीमारी से कोई भाग नहीं सकता। तो मैं तुम्हें उस घर में दे रहा हूं जहां मुसीबत आए तो सब्र से काम लेना, और नेमतों की बौछार हो तो नाशुक्री नहीं शुक्र से काम लेना। अगर बाप
अपनी औलाद का शुभ चिंतक है, जो बेटी को सब्र सिखा दे, बेटी को पेशेंस सिखा दे, बेटी को काम में काम करते रहने का दिमाग अता कर दे। वरना पैसा तो आज है कल खत्म हो जाएगा, माल आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जीने की जो कला बाप औलाद को सिखा दे, ये कला है जो जीवन के हर मोड़ पे औलाद के काम आता रहेगा। तो माल देना ये कमाल नहीं है, बल्कि माल कमाना और माल खर्च करने की कला देना ये कमाल की बात है। वह बाप औलाद का दुश्मन है जो सिर्फ ये कहता हो कि आराम से खाना पीना सोना, वो उनकी सेहत का दुश्मन है, वो उनकी एक अच्छी जिंदगी का दुश्मन है। यही दुश्मनी सारे लोग अपनी औलाद से कर रहे हैं कि मैं परेशान हूं मगर मेरी औलाद आराम से रहे। मैं साहब रात के 8-8 घंटे 12-12 घंटे ओवर टाइम लगा के मैं काम करूं, मकान बना दूं, मेरी औलाद आराम से रहे। जब से ये टेंडेंसी पैदा हो गई, औलाद माँ बाप की नाफरमान हो गई, औलाद गुनाहों पे जरी और ठेठ हो गई। इस्लाम सिखाता है कि हर चीज अलग अलग काम के लिए पैदा होगी। तो पाँव का काम है चलना, हाथ का काम है काम करना, पेट का काम है पचाना, मुंह का काम है बोलना, दांत का काम है चबाना। ये ब्रेन का क्या काम है? ये ब्रेन का काम है दुनिया पर गौर व फिक्र करना। ये ब्रेन का काम है सोचना, मेडिटेशन करना, इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कवर करना, यानी चिंतन करना, मंथन करना। ये आसमान बगैर खंबे के क्यों खड़ा है? आखिर ये जंगल क्यों बना है? ये पहाड़ क्यों बना है? मैं चाहता हूं कि सेहतमंद रहूं मगर मैं बीमार क्यों पड़ जाता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं लंबी उम्र मेरी औलाद को हो मगर मेरी निगाहों के सामने औलाद क्यों मर जाती है? मैं चाहता हूं कि आज दुकान में बैठूं 1 लाख की बिक्री करूं मगर मेरी मर्जी के खिलाफ 1000 की बिक्री मैं क्यों कर जाता हूं? सोचता कुछ हूं हो कुछ जाता है। आदमी तन्हाई में बैठकर गौर करे, जब वह गौर व फिक्र करेगा तो वहां से हिकमत के मोती निकलेंगे। वह हिकमत के मोती उससे कहेंगे कि तुम चाहा था कि मुझे सेहत मिले मगर तू बीमार हो गया, तुम चाहा था कि मेरी औलाद खूबसूरत हो मगर औलाद बदसूरत पैदा हो गई, तुम चाहा था कि मैं दुकान पे जाके खूब अपनी मर्जी के मुताबिक मैं प्रॉफिट कमाऊं मगर तू नहीं कमा पाता है, तू चाहता है कि सर्दी इस साल कम पड़े मगर तेरी चाहत के खिलाफ जबरदस्त सर्दी पड़ने लगी, तू चाहता कि इस बार बारिश ना हो, तेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्त बारिश हो गई। कौन है जो तेरी मर्जी के खिलाफ काम करता है? बंदा चाहता कुछ है और होता कुछ है। मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। मैं चाहता हूं इनके पास जाऊंगा 2 लाख का कर्ज देगा मगर 2 रुपया नहीं देता, और जिनके बारे में सोचा तक नहीं था वहां से 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। मैं मस्जिद की तामीर करने चला था, ये जमींदार आदमी है, मैं इससे तो 25,000 रुपए ले लूंगा मगर 25 रुपए भी नहीं दिया और खरी खोटी सुना दिया। कोई काम नहीं तो मस्जिद की तामीर का काम लेके बैठ गए, चंदा लेने आ गए। तामीर करना है चंदा दो, मदरसा करना है चंदा दो, जलसा करना है चंदा दो। यानी जहां से उम्मीद थी 25,000 देगा, इज्जत से बैठाएगा, चाय पिलाएगा, दोपहर का खाना नहीं खाओ, सुबह से मांगते मांगते खाना खिलाएगा। आदमी बड़ा अच्छा है, वहां ना चाय को पूछा, ना खाने को पूछा, ना पैसा दिया, और उल्टे 2-4 बात कह डाला। और जिसके बारे में सोचा तक नहीं था वह 2 रुपए देगा, उन्होंने चाय भी दिया, उन्होंने दस्तरखान भी बिछाया, उन्होंने अपनी औकात से ज्यादा 25,000 रुपए का चंदा भी दे दिया। ये बंदा जहां से उम्मीद लगाए बैठा था वहां से महरूमी हो गई, जहां के बारे में सोचा नहीं था वहीं से उनका सारा काम बन गया। ये कौन है जो वहां से उम्मीद न थी वहां से काम बना देता है, जहां उम्मीदें वाबस्ता थी वहां से महरूम कर देता है? ये कौन है? मौला अली से पूछिए कि मौला अली ने इस तरह की बातों से क्या सीखा। वो कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचान लिया कि कोई है दुनिया का खालिक, कोई है दुनिया का मालिक। मैं चाहता कुछ हूं और वो चाहता कुछ है। मेरा इरादा जब टूट जाता है, मेरा चाहा हुआ जब नहीं होता है, वही तो मैं जान गया मैं चाहता कुछ हूं, मेरा खुदा चाहता कुछ है। मेरी चाहत के खिलाफ जब काम होता है वही काम बताता है कि तू बेलगाम नहीं पैदा हुआ है, तेरा कोई खालिक और मालिक है जो तुम्हें जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, तेरी मर्जी के खिलाफ काम करके बताता है कि तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मर्जी मौला होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक्लमंद नसीहत हासिल करता है। अल्लाह ने ये खोपड़ी दी है सोचने के लिए, अल्लाह ने ये अक्ल दी है समझने के लिए। जब अक्ल का इस्तेमाल नहीं होगा, जब अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो अक्ल जाम हो जाएगी,
अक्ल छीन ली जाएगी। उसी तरह से आज जब अक्ल का काम नहीं हो रहा है, लोग नहीं करना है, नहीं जो होगा सो देखा जाएगा, कौन कहता है मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा। यानी ब्रेन से सोचना था कि जिंदगी एक पानी का बुलबुला है और मरने के बाद की जिंदगी एक अपार समंदर है। हुजूर ने फरमाया था कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में दाखिल कर ले, फल यनजुर बिमा यरजा, फिर वह देखे कि वह उंगली कितना पानी को लेकर के आई है। ए बाबा, ए बाबा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? सब तो जलसे को उजाड़ ही रहा है और आप भी उजाड़ देंगे तो क्या हाल होगा। देखे ना वो पेशाब लगा है इसलिए वो जा रहे हैं। जलसे में बैठने के आदी बनिए और ताकि आपको सेहत मिल जाए। जो जमीन पर बैठ के तकरीर सुनता है और समझ लें कि बैठना एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, और जो जमीन पर बैठे रोजाना 2-4 घंटे, तो जान लें कि अल्लाह इस कदर उसको सेहत देगा कि 50 बार ऊपर नीचे करने से वो ताकत न मिलेगी जो ताकत जन्नती महफिल में बैठकर दीनी गुफ्तगू सुनने से मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। वो ताकत मिलेगी कि जोड़ जोड़ का दर्द खत्म हो जाएगा, गुर्दा भी मजबूत होगा, मसाना भी मजबूत होगा। आज आलिमों को देखेंगे आप, साहब बैठ गए मगरिब के बाद तो अब उठेंगे वो फजर से पहले, 8-8 घंटे बगैर पेशाब पखाना के वो बैठे रहते हैं। क्यों रहते हैं? चूंकि इनके पास रूहानी एनर्जी रहती है। मजलिसों में बैठते बैठते इनका मसाना गुर्दा सब मजबूत रहता है। लेकिन हमारे लोग, नौजवान बच्चे 1 घंटा रहा पेशाब लगा भागा, नौजवान बैठा 1 घंटा बैठा पेशाब लगा भागा। इतना गुर्दा क्यों कमजोर हो गया? इतना मसाना क्यों कमजोर हो गया? गुटखा खाते खाते, बीड़ी पीते पीते, सिगरेट पीते पीते, झूठ बोलते बोलते, गीबत करते करते, गुनाह करते करते, यहाँ सेहत आदमी की कमजोर हो गई। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। वो दौलत मिलती कहाँ, उसकी हिफाजत कहाँ होती है? दीनी महफिलों में, मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, नेक सोहबतों में बैठने से और फिर सिस्टम से काम करने से वो सब सेहत मिलती है। जो भी गैर जरूरी चीजें, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, गुटखा, ये सेहत का दुश्मन है। रोटी जरूरी है, पानी जरूरी है, दूध जरूरी है, चावल जरूरी है, गुटखा जरूरी नहीं है, सिगरेट जरूरी नहीं। जो गैर जरूरी खाना खाएंगे उनकी सेहत जाएगी, उनका माल जाएगा, उनकी जिंदगी से सच्ची खुशी जाएगी, जबान की मिठास जाएगी, जबान में बदबू पैदा होगी। जो लोग आदतन गुटखा खो रहे हैं उनके मुंह से पाखाने की तरफ बदबू आती है। अब उनके करीब बात नहीं कर पाएंगे, वो अपनी बदबू को छुपाने के लिए मुंह पे हाथ लेके सामने वाले से बात करता है। इसी चूंकि मुंह से बदबू आती है, सामने वाले को तकलीफ होगी, या बात करेगा भी सामने वाला आदमी हट के बात करेगा। चूंकि इनके मुंह से बदबू आती है, वो आदमी कभी अपने बच्चों अपनी बीवी के करीब मुंह के काबिल नहीं रह जाएगा। चूंकि साहब वहां मुंह से पखाने की तरफ बदबू आती है। क्यों ऐसा करना? जो मुंह अल्लाह के जिक्र से आबाद रहे, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट से आजाद रहे, उस मुंह से खुशबू आती है, उस मुंह के करीब जाके बात सुनने में मजा आता है। जो चीजें गैर जरूरी, अननेसेसरी है, वो जो सेहत का दुश्मन है, उनको छोड़ दिया जाए। और फिर उसके बाद फिर देखें सेहत का राज क्या है, फिर सेहत कैसे मिलती है, खुशी कैसे मिलती है, खुशबू कैसे मिलती है, चैन कैसे मिलता है, पैसा कैसे बचता है। वही पैसे बच जाए, 100 पुड़िया में 100 रुपए लग गए, वही 100 रुपए बच जाए तो गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, माजूरों, समाज के बीमारों का इलाज कराने के लिए आपके पास पैसों का एक जखीरा जमा हो जाएगा। अक्ल से बंदा काम ले, यह समाज तो खुशियों का मस्कन हो जाए। अक्ल से बंदा काम ले तो घर में रोजाना जन्नत की हवाएं आए। ये बंदा अक्ल से काम ले, दुनिया में इज्जत मिलेगी, सेहत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिलेगी, मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। क्योंकि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, सोचने वाला कोई नहीं रह जाएगा, बकवास करेगा, जलसे से क्या फायदा हुआ। मैं इसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा था। जैसे अभी आप 4 घंटे से बैठे हुए, ना आपकी आंख खता कर रही है, आपकी निगाहों में कोई अजनबी औरत नहीं है, आपकी निगाहों में किसी की बिल्डिंग नहीं है जिसको आप हसरत और लालच से देख रहे हैं, आपकी निगाहों में किसी की कार नहीं है कि जिसको आप ललचाई निगाह से देख रहे हैं। आपकी निगाहों के सामने एक आलिम है जो दीन सिखला रहा है। आपकी निगाहों के सामने मोमिन भाई हैं, मोमिन भाई का चेहरा है जिसे आप देखकर उनकी मोहब्बत आपके सामने पैदा हो रही है। इस डिस्टेंस के जमाने में एक साथ मिल के बैठने से जो यूनिटी पैदा होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन पैदा होता है, जो तंजीमी सलाहियत पैदा होती है, जो मोहब्बत का माहौल पैदा होता है, वो एक साथ मिल के बैठने से पैदा होता है। जब तक दूर दूर थे उस वक्त तक दुश्मनी थी, लेकिन जैसे करीब हो गए, एक दूसरे की बात सुनने लगे, दुश्मनी छटने लगती है, मोहब्बत पैदा होने लगती है। इसीलिए दुश्मन जल्दी करीब नहीं आता है कि दुश्मनी खत्म ना हो और हमारा काम बिगड़ ना जाए। करीब आने से
मोहब्बत बढ़ जाती। ये जलसा है जो मुसलमानों को एक दूसरे से करीब बैठने का मौका देता है, जहां हर तरफ गुनाह ही गुनाह है। साहब पान की दुकान पे गुनाह, फ्लाइट में गुनाह, ट्रेन में गुनाह, एयर कंडीशन कोच में गुनाह, समाज में जिस तरफ निकलिए हर तरफ गीबत, कहीं मोहब्बत का माहौल नहीं, हर तरफ गुनाह ही गुनाह है। जबान खाता कर रही है, आंख गुनाह कर रही है, कान गाना सुन के गुनाह कर रहे हैं। ये बताएं कि पांव गुनाह की महफिल की तरफ चल के गुनाह कर रहा। इस गुनाहों के माहौल में 2 घंटा गुनाहों से सेफ गुजारना बड़ा मुश्किल है। जब तक बंदा सोया है गुनाह से बचा हुआ है, लेकिन जैसे जगह घर में है तो वहां रिमोट के जरा टेलीविजन स्टार्ट है, अधनंगी लड़कियां न्यूज पढ़ रही हैं, निगाहें उसकी गर्दन पे जमी हुई हैं, बिस्तर से उठा गुनाह चालू है, मोबाइल का वायर कान में ठूसा और गाना शुरू किया, उठने के बाद साहब गुनाह शुरू है। घर में रहो तो गुनाह, बाहर रहो तो गुनाह। ऐसे माहौल में एक ऐसी महफिल मुझको आप बता दें जिस महफिल में 4 घंटे तक जब बैठा रहूं, जबान खता से सेफ, आंख गुनाहों से महफूज, हाथ पांव गुनाहों से महफूज। ये बताएं कहां है? नेताओं का भाषण सुनेंगे, वहां झूठ की खेती सुननी पड़ेगी, झूठ सुनना पड़ेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप साहब नाच गाने की महफिल में जाएं, वहां गुनाह करना पड़ेगा, गुनाह सुनना पड़ेगा, गुनाह देखना पड़ेगा। इस धरती पर एक महफिल है जिसे आप जलसे सीरतुन नबी कहते हैं, जिसे आप महफिले पाके मुस्तफा कहते हैं, जिसे आप कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं। इस महफिल में जो 4 घंटे से आप बैठे हुए हैं, न आंख में कोई अजनबी औरत समाई है, न कान में गाने के जुमले गए हैं, न जबान ने झूठ का सहारा लिया है, न हाथ पांव से कोई क्राइम हुआ है। हाथ पांव सारा वजूद जन्नत की क्यारी में बैठा हुआ है, जबान पे सुभान अल्लाह जारी है, कान में अल्लाह के जिक्र की आवाज जा रही है, आंखों में मुसलमान और उलमा बसे हुए हैं, जबान पे अल्लाह की तस्बीह जारी है, आंख से मुसलमान और उलमा का दीदार हो रहा है, और साहब जबान तस्बीह पढ़ रही है, कान अल्लाह का जिक्र सुन रहा है, ये हाथ अल्लाह के नाम पे बुलंद हो रहे हैं, और सारा वजूद जन्नत की क्यारी में बैठा हुआ है। यानी 5 घंटे कोई खता नहीं हुई, ना कोई झूठ बोला गया, ना कोई दुश्मनी की गई, ना कोई आंख से बदनिगाही का काम लिया गया, ना कान से कोई गुनाह का सदूर हुआ। इस दौर में सबसे बड़ी खानकाह जहां 5 घंटे गुनाहों से सेफ माहौल मिले, इस दौर में सबसे बड़ी दरसगाह जहां पब्लिक को दीन सिखाने के लिए एक शानदार जन्नती महफिल मिले। ये बताइए जलसे से बेहतर कौन सी महफिल है जहां हमें सिर्फ नेकियों का माहौल मिलता है, गुनाहों से सेफ्टी मिल जाती है। नारे